अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो वह आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उसकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुनकर और अगम सुंदर कोमल और कठोर हैं, उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी का यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, अर्थात शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए, जैसे नए अर्थात पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इसे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच अर्थात माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की अर्थात स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन अर्थात रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 आंखों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो अर्थात भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट अर्थात षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ता सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ जी की आदि के साथ ही श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के विरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुन दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते हुए मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अर्थात अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगा। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश में देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि अर्थात उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह अर्थात वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर
बिना ही परिश्रम उसका उद्धार किया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से अर्थात उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखारविंद पर आविराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक की आंखों से समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता, माता, सुहृद अर्थात मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ, सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और स्वामी, अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी